सो आज का जो आपका सेशन रहेगा वो ऑन पेज के रिगार्डिंग स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले हम लोग दो तरह के प्लगइन पे काम करना सीखेंगे वन बाय वन। आज जिस प्लगइन पे काम करना सीखेंगे उसका नाम है योस्ट SEO प्लगइन। ठीक है, YOAST, योस्ट SEO प्लगइन। एक सेकंड हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। सॉरी। ठीक है, देखिए यो वर्डप्रेस पे जब आप काम करते हो ना, तो जितनी भी कंपनीज है, जो जो भी कंपनीज जो वर्डप्रेस पे बहुत डेडिकेटली क्लाइंट के लिए वर्क करती हैं या फ्रीलांसिंग करते हो, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो ना, तो उस सिनेरियो में योस्ट एसईओ इज द बेस्टेस्ट प्लगइन। अगर आपको अपनी वेबसाइट के हर एक सिंगल पेजेस को रैंक करना है तो योस्ट एसईओ सबसे बेहतरीन क्या होता है, प्लगइन होता है। ठीक है, उसके बाद कहीं पे आपका रैंक मैथ एसईओ आता है। आप ये दो प्लगइन का नाम भी नोट कर लो, हम यहाँ चैट बॉक्स में आप लोगों को पुट कर देते हैं। योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, ये दो प्लगइन्स आपके होते हैं। सिंपली जैसे हम लोग सारे प्लगइन्स को, एलिमेंटर्स को, इन सबको इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हम लोग प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करेंगे। तो उसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो ऐसा है कुछ। एक से यहाँ पे आप लोगों को ना कॉर्नर में प्लगइन्स दिख रहा होगा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लगइन्स, देन ऐड न्यू प्लगइन्स। बिकॉज हम लोग के उसमें योस्ट एसईओ प्लगइन जो है इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। प्लगइन एंड ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे सर्च करना होगा हम लोगों को योस्ट एसईओ। हाँ, प्लगइन, देन ऐड न्यू प्लगइन, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ, एंटर। जो फर्स्ट वाला आपका है, इसी प्लगइन पे हम लोग काम करेंगे। योस्ट एसईओ प्लगइन पे तो हम लोग इसको करेंगे इंस्टॉल। सिंपल प्रोसीजर, वर्डप्रेस ओपन करिए, प्लगइन पे जाइए, ऐड न्यू प्लगइन पे जाइए, सर्च करिए योस्ट एसईओ, हिट एंटर और इंस्टॉल पे उसको पुट कर दीजिए। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आपको करना है। योस्ट एसईओ जो होता है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। योस्ट एसईओ कुछ बेसिक फीचर्स जो है आपको फ्री में देता है, बाकी इसका भी पेड आता है। साथ ही साथ जितनी चीजें हम लोगों ने आपको जो हमने टेम्पलेट्स दिए हैं उसमें जितनी चीजें गिवन है, उसके रिगार्डिंग हम लोग सारी चीजें क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। योस्ट एसईओ करने से पहले आप लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करना होता है, जो हमने आपको कल एक्सेल शीट दिया था। उस कीवर्ड रिसर्च के बाद आप लोगों को अपना कंटेंट रेडी करना होता है, फिर कंटेंट को आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। देन हर एक सिंगल पेज का क्या करना होता है, आपको योस्ट एसईओ करना होता है। डिपेंड करता है जो जिससे भी ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो फ्रेंडली लगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। दूसरी चीज, जब भी आप योस्ट एसईओ करते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना बस एक चीज का, कि जो आप कीवर्ड
फोकस कीवर्ड को हम लोग रैंकिंग कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं। उन कीवर्ड का थोड़ा सा आइडियली आप यूज करो, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली करके हम लोग यहाँ देखते हैं। एक सेकेंड, हम वेबसाइट पेज को ओपन कर लें। कौन सी बनाए थे पेजेस? ये वाला पेज बनाए थे, इसी का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका योस्ट एसईओ प्लगइन जो है ना वो एक्टिवेट हो भी गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो योस्ट एसईओ प्लगइन आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक, अब चलिए, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आप लोग को समझ में आ गया क्या स्टेप्स था कि रिपीट करना है? मैम रिपीट करो। मैम रिपीट कीजिएगा क्योंकि ठीक है। मेरे मैम कनेक्ट मेरा अदर क्लास में हो रहा है हर बार। मैं लिंक नहीं शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा तो। कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं क्या 555 से ही मतलब कनेक्ट हूँ और मेरा अदर क्लास में एसक्यूएल सर्वर वाले में कोई चल रहा बात है। नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, आज का जो आपका है ना लेक्चर, वो योस्ट एसईओ, डेडिकेटली योस्ट एसईओ प्लगइन के ऊपर ही है। ठीक है, योस्ट एसईओ प्लगइन क्या करता है, जितना भी अभी तक आपने एसईओ पढ़ा है, एसईओ किस लिए यूज करते हैं? वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि हर एक पेज के लिए हम लोग को एसईओ करना होता है। ठीक, दूसरी चीज, दो तरह के आपके प्लगइन होते हैं। एक आपका योस्ट एसईओ, दूसरा आपका रैंक मैथ एसईओ। ये यहाँ पे मैंने नेम भी दे दिया है, एक बार आप लोग देखोगे तो ये योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ। आज हम लोग योस्ट एसईओ के ऊपर काम करेंगे, फिर जब ये समझ जाएंगे फिर दूसरा प्लगइन। अब देखिए, योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है। आपको क्या करना होता है, अपने प्लगइन्स पे जाना होता है। ठीक है, प्लगइन्स, प्लगइन्स पे जाइए और देन ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाइए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्लगइन, और अभी हम लोग कहाँ पर है, ऐड न्यू प्लगइन। इसके बाद आपको जब ऐड न्यू पे आप आ जाते हैं तो आपको कहाँ जाना होता है, सर्च प्लगइन के अंदर। यहाँ पे आपको सर्च करना होता है योस्ट एसईओ को, ये, और एंटर। जब आप योस्ट एसईओ को करेंगे तो एज इट इज जो नाम आपने यहाँ पे पुट किया है ना, वही वाला नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको फर्स्ट आपको इंस्टॉल करना है, सेकंड आपको एक्टिवेट करना है। अभी आया समझ में? नहीं आया तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेरणा, आपको एक बार फिर से रिपीट करें, बाकी आप लोगों को क्लियर है मैम। चलिए, अब देखिए, जब आप यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देते, पहले आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके सामने एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, आप एक्टिवेट पे क्लिक कर दो तो जैसे मेरे में अभी शो हो रहा है, फिर उस तरह से आपके में भी शो होने लगेगा। जब आप ये कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ देखोगे आपका योस्ट एसईओ प्लगइन क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ये योस्ट एसईओ प्लगइन, यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, और ये ऊपर छोटा सा आइकन है, ये भी योस्ट एसईओ है, तो मतलब आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आगे मूव करें ना हम लोग। अब इसके बाद यस जिस मैम। जिस जिस पेज का आपको यूएस एसईओ करना होता है, जैसे कि मानिए मेरे में होम है, अबाउट है, देन सर्विस के अंदर मल्टीपल पेजेस है, उसके भी सब पेजेस हैं, देन कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग, मतलब जो जो पेजेस आप डालते हो ना, हर एक सिंगल का आपको एसईओ करना होता है। क्योंकि एसईओ एक आप बोल सकते हो लास्ट ऐसा सोर्स है जहां से आप गूगल पे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कर सकते हो। ठीक, अब अब देखिए, सबसे पहले जब आप अपने वेबसाइट पे आ जाते हो, ट्राई करिएगा एक जगह आपका डैशबोर्ड वर्डप्रेस का ओपन रहे और एक जगह आपकी वेबसाइट ओपन रहे। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना होता है, न्यू टैब के लिए आप अपनी वेबसाइट के नेम पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ठीक, और ओपन लिंक इन न्यू टैब।
तो एक जगह आपका डैशबोर्ड ओपन रहे, एक जगह आपका वेबसाइट ओपन रहे। अब यहाँ पे आपको एडिट विथ एलिमेंटर करना है। जब जिस पेज का, वैसे मैंने आप लोग के संग ये पेज क्रिएट किया है, तो हम इसी पेज का क्या करेंगे, एसईओ करेंगे। तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। मैम ये आप किस में करवा रहे हो, वर्डप्रेस में? हाँ, वर्डप्रेस में करवा रहे हैं। ओके। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ना, तो सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया है, अपनी वेबसाइट भी ओपन कर दिया है। तो ये उस दिन आप लोग को पेज क्रिएशन का बताए थे ना, कैसे पेज क्रिएट करना है, उसी में हम आपको एडिट विथ एलिमेंटर में कर रहे हैं। और एक चीज और, एसईओ ना, आप लोग को हमने एक शीट भी दिया था कल, कल नहीं सॉरी मंडे को, अगर आप लोग को याद हो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक शीट था जिसमें ऑन पेज ऑफ पेज दोनों का आपको टास्क था। तो वो जो गिवन था ना आप लोगों को, अपने अगर आप लोग व्हाट्सएप पे जाओगे तो हम उसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। सी आप लोग के व्हाट्सएप पे मैंने पुट किया वापस से उसको हाईलाइट करके, एसईओ करके। ये जो टास्क उसमें गिवन रहता है ना, वो आपका चाहे वर्डप्रेस की साइट हो, ठीक, चाहे आपकी कोडिंग वेबसाइट हो, एसईओ करने का टेक्निकल टर्म यही ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब हाँ Sorry. अब देखिए, ये आपका एलिमेंटर में हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग को इस पेज का एसईओ करना है। ठीक, एसईओ करने के लिए यहाँ पे आपको छोटा सा सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक? अगर जिनका मेरे जैसे अपडेटेड वर्जन आ रहा होगा तो उनका वहां पे जहां मैंने मॉक्स बनाया है वहां पे सेटिंग्स दिखाई देगा। जिनका ओल्ड वर्जन, एक सेकंड, हाँ, जिनका ओल्ड वर्जन होगा उनका एसईओ यहाँ दिखाई देगा नीचे वाले सेटिंग्स ऑप्शन पे। ठीक है। बट एसईओ अगर आपको योस्ट एसईओ करना है तो वो सेटिंग्स के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। अब हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे, जहाँ पे ऊपर जो बॉक्स बनाया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इस जगह वाले बॉक्स पे सेटिंग्स पे गए। अब आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको योस्ट एसईओ मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पहले बताओ कोई प्रॉब्लम या कुछ भी तो वो भी मेरे को बताओ एक बार आप यहाँ तक क्लियर है। सबको। हाँ क्लियर। यस यस। अब देखिए, जब यहाँ पे आप योस्ट एसईओ पे क्लिक करोगे ना, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, हम म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, सो यहाँ पे आपको कहाँ क्लिक करना है, ये योस्ट एसईओ पे क्लिक करना है। ठीक, जब आप योस्ट एसईओ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फोकस कहाँ, सॉरी यहाँ पे फोकस करिएगा। ये जो सेक्शन आ रहा है ना आपका, ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा, हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन, इस एसईओ को आपको या तो ऑरेंज कलर में लेकर आना है या तो ग्रीन कलर में लेकर आना है, जस्ट लाइक दिस। ग्रीन है तो ऐसा, और ऑरेंज भी बेकार एसईओ नहीं होता, बट रेड नहीं रखना है। रेड का मतलब ये होता है कि आपका एसईओ, मतलब जो जो भी आप एसईओ अपनी पेज पे कर रहे हैं ना, वो गलत तरीके से कर रहे हो और वो इनएप्रोप्रिएट तरीका है। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपको, जैसे कुछ चीजें हमने कैसे बोला कि पेड है इसमें, जैसे कि प्रीमियम एसईओ एनालिसिस थोड़ा पेड है इसके अंदर। की फ्रेसेस मतलब कि आपको योस्ट एसईओ भी अब प्रोवाइड करने लगा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड होना चाहिए, या फिर आप एक तरह से जो आप मैन्युअली
क्या बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, उससे अलग, मतलब जो आप रिसर्च मैन्युअली कर रहे हो, तो वो काम आपका हल्का करने के लिए वो आपको खुद भी रिलेटेड की फ्रेज को सजेस्ट करता है कि आप इनको भी यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक, ये कुछ सजेशंस आपको योस्ट एसईओ देता है। इसलिए 99% कंपनी, या फिर आप 100% मान के चलो, कंपनीज जो होती हैं आपका योस्ट एसईओ को क्या करती हैं, यूज करती हैं, बिकॉज बेस्टेस्ट एसईओ प्लगइन में योस्ट एसईओ का सबसे पहले नंबर पे नाम आता है। कोई 0.5% ही ऐसी कंपनी होगी जो आपको रैंक मैथ पे दिख जाए, अनटिल अनलेस आपको सारी कंपनीज योस्ट एसईओ के लिए ही मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एसईओ करेंगे। ठीक, यहाँ पे रीडेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि ये तो आपको समझ में आ ही गया कि डमी कंटेंट है क्योंकि आपके सामने ही पुट हुआ था, लेकिन जो आप कंटेंट अपने से लिख रहे होंगे या कंटेंट राइटर से लिखवा रहे होंगे, क्या अब जैसे कि कंटेंट के लिए कौन सा गूगल एल्गोरिथम का यूज होता है, आप लोग बताओ। कंटेंट के लिए स्पेशली कौन सा गूगल एल्गोरिथम काम करता है? पांडा। एग्जैक्टली exactly. तो पांडा एल्गोरिथम क्या करता है कि आपका कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, आपके वेबसाइट की रेलेवेंसी में होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या करता है, पांडा एल्गोरिथम करता है। जब आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं ना, तो वो रीडेबल है कि नहीं है ये उसके बारे में बताता है। अब ये तो वेस्ट कंटेंट है, तो वो रीड हो चाहे ना हो वो मेरे लिए यूजलेस ही एक तरीके का। लेकिन जब आप लोग एक अच्छा सा कंटेंट लिखते हो तो वहां पे इसका जो आप बोल सकते हो इमोजी है, वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये रीडेबल है कि नहीं है उस चीज को लेकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एसईओ का बताया, सेम एज वो रीडेबिलिटी में भी चला जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आप लोग को ऐसा लग रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ लग रहा है तो। क्लियर है मैम। सबको क्लियर है? हाँ। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने दो तरह के कीवर्ड के बारे में कल पढ़ाई की थी, सॉरी कल के मंडे को पढ़ाई की थी। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी नाम देते हैं। फोकस की फ्रेज क्या होता है कि वो की फ्रेज, समझिएगा ध्यान से फोकस की फ्रेज को, वो की फ्रेज जो आपके पूरे पेज को रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, जो आप डिसाइड करते हो। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये समझ के चलो, जैसे हेड हेड गर्ल हेड बॉय होते हैं ना स्कूल्स में, कि पूरे स्कूल के इतने बच्चों में एक हेड गर्ल एक हेड बॉय को चूज किया जाता है, वैसे ही आपके होल पेज में जो भी आप वेबसाइट में कंटेंट लिखते हो या वेब पेज में कंटेंट लिखते हो, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए एक हेड कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि वो एसईओ तक लेकर जाता है रैंकिंग के लिए, गूगल तक पहुंचाता है उसको रैंकिंग के लिए। तो वैसे ही आपको फोकस की फ्रेज को भी यूज आइडियली करना है। आपको क्या लगता है कि कौन सा की फ्रेज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सर्च वॉल्यूम जिनका हाई हो और अच्छे तरीके से उसको यूज किया जा रहा हो, तब आप उनको क्या करते हो, अपनी वेबसाइट के लिए यूज करते हो। ठीक है, अब मैम वो हाँ फोकस बोलिए। कीपर्स का एग्जांपल बता सकती हैं क्या? हाँ, जैसे कि मानिए कल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ही लेकर कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें मानिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की फ्रेज था। ठीक, अब मानिए मेरी एक एजेंसी, ये पेज को एक बार के लिए हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कि ये मेरा जो पेज है ये सिर्फ एजेंसी रेलेवेंसी में है और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बना हुआ है। तो इस पेज का जो मेरा फोकस की फ्रेज होगा वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रहेगा। अब उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हमको आइडियली पूरे पेज पे कम से कम, क्योंकि वो की फ्रेज है, तो ये जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को यूज करना है मिनिमम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, जैसे कि कल हमने आपको एग्जांपल लिख दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च कर रहे हो तो क्या आपको आईआईडीई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप उस कीवर्ड्स का अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं तो वो रैंकिंग के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। वैसे ही आपको ये फोकस की फ्रेज होता है, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली ही करते हैं।
वो ज्यादा बेटर है। मानिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये मेरा रैंकिंग फ्रेज है, मतलब रैंकिंग कीवर्ड फ्रेज है, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप समझिएगा ध्यान से। ऑफ पे सॉरी ऑन पेज के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म्स पढ़े थे कि H1 टैग होना चाहिए, इमेज ऑल्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग? इमेज ऑल्ट टैग, इंटरनल मेटा एक्सटर्नल, टैग था मैम, मेटा एग्जैक्टली टैग, मेटा टैग। मेटा टैग्स, वेरी गुड। मेटा टैग्स होने चाहिए, जिसमें मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस आते हैं। ये सारे आपके ऑन पेज के टर्म्स हैं। तो अब समझिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है, मैंने फोकस की फ्रेज में डाला है, तो इनका यूज, इन इस कीवर्ड का यूज, क्योंकि ये मेरे लिए रैंकिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इसका यूज मुझे टाइटल में भी करना है, इसका यूज मुझे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी करना है, इसका यूज मुझे इमेज ऑल्ट में भी करना है, इसका यूज मुझे H1 में भी करना है, ठीक है। तो अब ये पेज अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रैंक करेंगे। यही अगर ये मेरा पेज सोशल मीडिया मार्केटिंग का होता, तो हम इसमें क्या करते, सोशल मीडिया मार्केटिंग का की फ्रेज डालते। यही पेज अगर मेरा मानिए फैशन रिगार्डिंग होता, कि मेंस शर्ट या मेंस फैशन के रिगार्डिंग होता, तो मेरा की फ्रेज क्या होता, मेंस फैशन। तो जिस पेज के लिए आप काम कर रहे हो, उस पेज का कीवर्ड यहाँ पे पुट होना चाहिए। टेक्निकली अगर हम लोग देखें इसको, तो मेरा तो ये कौन सा पेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो की फ्रेज भी मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही होना चाहिए। अभी समझ में आया कि की फ्रेज कैसे है आपका? यस मैम। ठीक। कोई डाउट है तो आप बार बार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या अरे ठीक। सेटिंग्स, यूज्ड एसईओ, अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक। ड्रॉप डाउन पे ये ऐसे था कुछ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये ऐसे लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब कितनी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, अब वो हम लोग यहाँ देखते हैं। 8 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन रहता है, ठीक है। ये आप जब अपना कंटेंट लिखोगे तो ये गिवन रहेगा, बट प्रॉब्लम्स वही रहेंगी जो मेरे में शो हो रही है, वही सेम आपके में भी शो होंगी। ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट वैसा शो हो जाएगा। अब अब देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रॉपर तरीके से जो हम लोगों ने फोकस की फ्रेज लिया है, उसका यूज नहीं किया है कहीं भी अपने कंटेंट में, ठीक है। उस कीवर्ड का, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की फ्रेज हम लोगों ने लिया है, उसका यूज हम लोगों ने अभी तक कहीं पे भी यूज नहीं किया है। दूसरा, आउटबाउंड लिंक नहीं है। आउटबाउंड मतलब एक्सटर्नल लिंक अभी इसमें नहीं पुट हुआ है। एक्सटर्नल लिंक ऑप्शनल है, याद रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार एक्सटर्नल लिंक पुट करो। एक्सटर्नल लिंक कब पुट की जाती है, जैसे मैंने बताया था कि जब आप किसी वेबसाइट का कंटेंट को, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, सो सॉरी। हाँ, सो आउटबाउंड लिंक क्या होता है आपका, एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक कब पुट करते हैं, जब या तो आपकी कोई दूसरी वेबसाइट का आपको प्रमोशन करना हो, तब यूज करते हैं। या फिर आप क्या करते हो कि कहीं से अगर आपने कोई कंटेंट या फिर कुछ भी आपने कुछ कॉपी किया है किसी दूसरी वेबसाइट से,
तो अपनी वेबसाइट पे पांडा एल्गोरिदम के पेनल्टी ना लगे, कॉपीड कंटेंट की मतलब पहले पेनल्टी ना लगे, तो हम लोग एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक इन्हीं दो सिनेरियोज में यूज होती है। इंटरनल लिंक मतलब क्या होता है, जब हम खुद ही के वेबसाइट के अंदर ही किसी और पेजेस में या फिर किसी और चीजों में लिंक, इंटरकनेक्शन लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये की फ्रेज इंट्रोडक्शन, अभी एक भी आपको की फ्रेज इंट्रोडक्शन है, मतलब जो आपने पेज का जो मैंने इनिशिएटिव लिया है उसमें कहीं भी स्टार्टिंग में ये नहीं बता रहा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज है, तो यहाँ पे ये पुट करना जरूरी है। फिर आपका और क्या क्या है, की फ्रेज डेंसिटी, मिनिमम 2 टाइम्स तो होल वेबसाइट में। ये जब आप कंटेंट लिखेंगे अपनी वेबसाइट में ना, तो ये उस वेबसाइट में कितना लेंथ है आपके, मतलब कितने वर्ड्स का कंटेंट है आपके में, उसके अकॉर्डिंग ही बता देता है कि मिनिमम आपको कितने बार उस फोकस की फ्रेज का यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि अगर आपका 500 वर्ड्स का है तो आप कितनी बार यूज करना है, अगर 1500 वर्ड्स का है तो कितनी बार यूज करना है, 4000 वर्ड्स का अगर आपके वेब पेज में कंटेंट है तो कितनी बार यूज करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो बता देता है कि इतनी टाइम आपको इस की फ्रेज का यूज करना है। ठीक, अब सेम एज एसईओ टाइटल नहीं दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, जैसे कि इसमें लेंथ नो डिस्क्रिप्शन, कुछ भी अभी आपका वो नहीं है। अब इसमें सब हेडिंग नहीं प्रोवाइड है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे वन बाय वन। अब चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। अरे यार, चलिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, अपने कौन से एरर करेंगे, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का करेंगे, जो हम लोग को ये वाली एरर गिवन थी। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ का और एसईओ टाइटल का, ये जो दो है आपका, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। एसईओ टाइटल मतलब मेटा टाइटल आपका, ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन आपका कितने कैरेक्टर्स का होता है, 150 टू 160 कैरेक्टर्स का। इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, अ, अ, ठीक है, इन दोनों को पहले यूज करेंगे। तो मेटा टाइटल ये वाला, मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाला, इसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाना होगा। ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, उसमें भी आपको पेजेस एंड ऑल पेजेस के अंदर जाना होगा, पेजेस एंड ऑल पेजेस के अंदर। ठीक, ये अभी हम आपको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। आपको अभी हम किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं। और किस पेज के लिए कर रहे हैं हम, एसईओ के लिए, सॉरी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं। पेजेस एंड ऑल पेजेस पे आए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका पेज है, इसको आप एडिट कर दो, एडिट पे मतलब क्लिक कर दो। अब देखिए, इसको स्क्रॉल करेंगे, आपका एसईओ टाइटल ये है और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, जिसके लिए अभी हम लोग करेक्शन करने जा रहे हैं, एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक कैसे पहुंचे, समझ में आया, पहले वो बताइए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
यस मैम, समझ में आ गया। सबको आ गया? रिपीट करना है क्या? मैम लास्ट वाला step। लास्ट वाला स्टेप क्या? एक सेकंड। मैम हाँ बोलिए। ये जैसे अपनी जो वेबसाइट है उसका एसईओ कर रहे हो तो ऐसे करना है, पर जैसे किसी और की वेबसाइट है उसको उसका भी इस तरह से ही करना पड़ेगा नहीं, एसईओ। उसको आपको वर्ड में लिख कर देना होगा। अगर मानिए कोडिंग बेस्ड बनी होगी ना वेबसाइट, तो आपको उनके हर एक चीज का पहले आप एसईओ एनालिसिस करोगे। टूल्स के बारे में हम आपको बता देंगे। तो आप उसको एसईओ ऑडिट करोगे, क्या क्या कमियां आ रही हैं उसको आप देखोगे, और वो उसका आप रिपोर्ट रेडी करके उनको शेयर करके दोगे। अब मान ली मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको वर्ड में लिखो, पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने डेवलपर को दे दो, ठीक है। उसका एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट का बनाओ और वो आप उनको प्रिपेयर करके दे दो। तो आपको ये काम वहां पे करना पड़ता है, आप मैन्युअली वहां पे ये काम नहीं करोगे। हाँ, अगर वर्डप्रेस पे बनी है तो ये प्रोसीजर करना है। कोडिंग पे बनी है तो आपको वो नोट करके, क्रिएट करके, इन द सेंस कि आपको वो प्रोवाइड करना है डेवलपर को। ऐसे ओके, होगा मतलब आपका। वर्डप्रेस में बनी हो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा तो हम जी कर हाँ। सकते हैं, पर जी हाँ। कोडिंग में बनी होगी तो फिर डेवलपर को ही देना जी रहेगा। हाँ। जी हाँ। मैम, हाँ बोलिए। अगर कोडिंग में बनी है वो वेबसाइट, तो हम हाँ, एसईओ किस तरह से करेंगे? इसी तरह से करेंगे उसका एसईओ? सेम। अब मानिए मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल आपको किसी पेज का बनाना है, वो वेबसाइट आपकी कोडिंग की बनी हुई है। समझ, जैसे आपको इसका बनाना है, स्टू इंटर्न का बनाना है। स्टू इंटर्न, लेट कंसिडर स्टू इंटर्न एक कोडिंग पे बनी हुई है वेबसाइट। अब इसके लिए आपको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, ठीक। अब अगर आपको इस, अब आपको इसे पता है कि स्टू इंटर्न क्या है, आपका बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक। तो जब आप इसकी वेबसाइट को गो थ्रू इट करोगे, काम करोगे, तो इस पूरी वेबसाइट के लिए आपको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कोडिंग बेस्ड पे होता है। आया क्या समझ में? तो वो सेल्फ क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग? सेल्फ क्रिएट मतलब, मैम हाँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। जैसे सेल्फ क्रिएट में क्या होता है कि आप वेबसाइट को पहले तो गो थ्रू इट करोगे, आप काम कर रहे हो तो। जैसे मुझे पता है कि स्टू इंटर्न एक एजुकेशनल वेबसाइट है। अब इसके लिए जैसे मानिए हम आपको क्रिएट ही करके बताते हैं। यहाँ पे पेजेस, ऑल पेजेस पे लास्ट वाला जो आपने स्टेप पूछा था ना, वो ये था। पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाके, पेजेस में एंड ऑल पेजेस में, जिस पेज का आप मतलब अपना एसईओ कर रहे हो उसमें आप जाओ। और इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नीचे एडिट का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। बस ये सिंपल स्टेप हम क्रिएट करके बताते हैं। स्टीव इंटर्न के लिए ही क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या है आपका एसईओ टाइटल। कितने कैरेक्टर का अपना मेटा टाइटल होना चाहिए? 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है। अब स्टीव इंटर्न क्या आपको प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेस्ट इन इंटर्नशिप एंड, नहीं हम लोग तो की फ्रेज कहते, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना, हाँ। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर आप चाहो तो वो पाइपन, पाइपन बाद में लगाते हैं। वैसे थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा बट कोई ना। This digital marketing agency provide all courses and
इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्यादा हो गया, इंटर्नशिप प्रोवाइड ऑल हाँ ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड ऑल कोर्सेज एंड इंटर्नशिप, ये आपका टाइटल हो गया, मेरा टाइटल। तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने एजेंसी लिख दी, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट इंटर्नशिप, आप ऐसे लिख सकते हो बेस्ट स्टू इंटर्न इज एन इंटर्नशिप कंपनी प्रोवाइड ऑल, आप बोल सकते हो वास्ट कोर्सेज और गिविंग इंटर्नशिप इन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, आप इस तरह से भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसे आपको टाइटल क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है इस तरीके से। तो कहीं पे भी आपको अगर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले उस अगर पूरी वेबसाइट के लिए बनाना है तो पूरी वेबसाइट को आपको समझना पड़ेगा। सिंगल पेज के लिए, अब मानिए आपको सिंगल पेज के लिए बनाना है, जैसे कि एंगुलर के लिए, तो आप इसको पढ़ो, देखो एंगुलर में क्या क्या पॉइंट्स आपको जैसे कि आपको इंटर्नशिप ऑन वेब डेवलपमेंट एंगुलर पे निकल रहा है। फिर साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको 6 वीक से लेकर 9 मंथ्स या 3 मंथ्स, आप ऐसे 6 मंथ्स लिख सकते हो ड्यूरेशन कोर्स विथ सर्टिफाइड ट्रेनिंग। आप इस तरह से की पॉइंट्स को अपनी पेजेस में से निकालो और उसका एक मेटा टाइटल को आप रेडी करो। तो ऐसे मेटा टाइटल क्या होता है, आपका रेडी होता है। अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्यों लिया, बिकॉज ये मेरा फोकस की फ्रेज था। अगर ये फोकस की फ्रेज नहीं होता तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं लेते। तो फोकस की फ्रेज का होना क्या है, मैंडेटरी है। वैसे ही आपका यहाँ पे आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, लेट कंसिडर दिल्ली और लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ड्राइव ग्रोथ एंड strat strategies from today और start your career marketing journey with us, with us। अब देखिए आपका इसमें फोकस की फ्रेज आ गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप इसको अलग अलग भी ले सकते थे, बट मैंने साथ में ले लिया, लिखने का तरीका अपना अपना बस है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका मेटा टाइटल भी हो गया और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। मैम, हाँ बोलिए। तो हमने जो की फ्रेज लिया था वो हम्म, टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में लेना इज कंपलसरी ना? कंपल्सरी कंपल्सरी, तो बिल्कुल हम भी। लोगों ने मान लीजिए कि स्टूडेंटन लिया की फ्रेज, हाँ तो एसईओ टाइटल में भी हमको वो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा, ये हट जाएगा, यहाँ स्टू इंटर्न आ जाएगा। ओके। अब स्टू इंटर्न को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। आपको एंड में स्टू इंटर्न को यूज करना है, मिड में करना है, स्टार्टिंग में करना है, स्टार्टिंग ही उससे करनी है, वो आपके ऊपर है, बट यूज तो करना है उसको। ठीक है। अब एक चीज और, अब जैसे आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे ना ग्रीन ही रखिएगा, ठीक है। ये रेड मत होने दीजिएगा। अगर आप देख रहे होगे तो हम यहाँ पे जब भी कुछ टाइप कर रहे थे तो ये रेड हो जा रहा था, जैसे कि टाइप सी। तो ये रेड नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं। छोटा ही लिखो आप, ट्राई करो और तरीका क्रिएट करने का, थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में, बट ग्रीन ही आप रखो, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है वहां पे। कैरेक्टर बढ़ने से मैम रेड हो जाएगा ना? जी हाँ, कैरेक्टर बढ़ने से वो रेड हो जाएगा वहां पे। अब
ये तो हो गया आपका क्या, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। स्लग का मतलब होता है यूआरएल, स्लग का ऑल्टरनेटिव, यूआरएल का ऑल्टरनेटिव नेम होता है स्लग। तो हम अभी जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो आपका कौन सा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लग ले लिया है। तो आपको बार बार इसको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आपको एक और चीज भी बताना भूल गए, चलिए वो एंड में हम आपको बताते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, सेव। मैम बोल, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना। एक्चुअली अभी प्रेजेंटली मैं एक वेबसाइट के साथ मतलब काम कर रही हूँ। तो हाँ वहाँ पे वो प्रॉपर कोडिंग वाली वेबसाइट है। हाँ। तो मुझे मेरा काम है वहाँ पे फैशन ब्लॉग्स लिखना। अच्छा। ठीक है। जितने भी वहाँ के मतलब उन लोगों की प्रोडक्ट है वहाँ हम्म का फैशन ब्लॉग्स लिखना। तो हम्म वहाँ पे मुझे दिखाया गया था कि इंस्पेक्ट में जाके हम्म। ये मेटा टैग्स और टाइटल चेक करना है। हाँ, इंस्पेक्ट मतलब ऐसे जाकर आपको बोला गया होगा ना, इस तरह से इंस्पेक्ट। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोल के एक हाँ, बटन है। हाँ, कोई भी ये शायद ये टाइटल होगा। इस टाइटल के ऊपर राइट क्लिक में जाके वहां पे यहाँ पे आपका हो गया, और यस यहाँ पे यस। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको देखना पड़ता है कि किस पेज के लिए कौन सा टाइटल और हाँ, डिस्क्रिप्शन उन्होंने पिक आउट किया है, यस यस यस। उस तरीके से। क्योंकि मुझे और भी सारे वेबसाइट के साथ कंपेयर करके एक अच्छा सा हम्म टाइटल लिखना है। हम्म। तो इस वजह से वो लोग समझाए कि क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पे मतलब डाल यूज के किया और है, हाँ, हाँ हाँ यूज यूज किए किया हैं। है। वो जरा स्टडी करके फिर ओरिजिनल ब्लॉग बनाना हाँ, मतलब हाँ। ये भी एक तरीका है आपके कीवर्ड को किसी भी वेबसाइट में कौन कौन से की, वैसे तो अब ये ऐसा हो चुका है कुछ वेबसाइट में आपको इंस्पेक्ट में मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिलते, लेकिन हाँ, ये भी एक तरीका होता है जिसमें आप इंस्पेक्ट करते हो, कंट्रोल एफ करते हो, उसमें आप मेटा टाइटल या टाइटल ही सिर्फ डाल देते हो, तो जितने भी टाइटल्स में जितने भी कीवर्ड्स आपको होंगे वो सारे मिल जाएंगे। जैसे कि मानिए हम एक कंपनी लेते हैं यहाँ पे, अरे ये इंस्पेक्ट नहीं है, सॉरी, हम, तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल कंटेंट पे इन्होंने क्या लिखा है, ये #1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये इनका कीवर्ड है, ये दो कीवर्ड का यूज किए हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का और एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, इस पर्टिकुलर पेज में सी हर जगह पे आपको वही दिखाई देगा, ये हाँ, ऐसे करके ये मैम मतलब सर्च मैम ये करके। हाँ, बोलिए। मैम तो इससे भी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके भी जो उनका जो कीवर्ड है वो क्या चला रहा है कीवर्ड, तो इसे भी तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, जैसे कि किसके लिए, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस को, कॉम्पिटिटर हाँ 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 हाँ, ये एक तरीका कॉम्पिटिटर एनालिसिस का भी इसको तरीका बोलते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और इन कीवर्ड्स का भी लिस्टिंग आप अपने एक्सेल शीट में क्रिएट कर सकते हो। नहीं एक्चुअली वो तो टूल्स लेने के बाद तो वो तो कॉम्पिटिटर का वेबसाइट लेने के बाद वो क्या कीवर्ड चला रहे हैं वो तो सब आ हाँ, जाएगा। वो आप जान सकते हो उस तरीके से। तो मतलब ये भी याद रखिएगा, ये कुछ वेबसाइट्स में विजिबिलिटी दिखाता है, कुछ वेबसाइट्स में नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ ये भी तरीका गलत नहीं है, आप करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे बट भी। बट मैम ये तो टाइम टेकिंग है ना। नहीं, टाइम टेकिंग की बात नहीं है, लेकिन हाँ आप कीवर्ड जब देखिए, कीवर्ड्स बहुत जगह पे कॉमन भी होते हैं और उसको यूज करने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो लेट कंसिडर कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ले, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो चलिए कॉमन है, उन्होंने कॉमन कीवर्ड्स का ही यूज किया है,
लेकिन अगर आप कुछ कीवर्ड्स उनके ऐसे भी होते हैं जो वो बहुत हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स का यूज कर लेते हैं, तो उसमें कंपटीशन करना ना वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको एसईओ करना है और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हाई डिमांडिंग कीवर्ड है, ठीक है। तो उस हाई डिमांडिंग में अगर आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर हाई डिमांडिंग तो हर लोग यूज करेंगे, तो फिर आपको ही उसको एसईओ करने में आपको दिन रात लगा देना, मतलब वो कर देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप चाहो तो इस तरह से भी कीवर्ड्स को पिक आउट कर सकते हो, हम तो वो इसमें भी कोई प्रॉब्लम गूगल नहीं है। कीवर्ड प्लानर जो है मतलब हाँ उसी हिसाब से मतलब ये इसमें हेल्प हाँ हाँ करते हाँ, हैं। ये भी हाँ हेल्प करता है कि आपको बस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्लास उन्होंने बोला वो हेल्प कर, ये कहाँ चला गया, कर देगा। और वो वाली चीज आपके ऐसे हो जाएगी, वो लिस्ट क्रिएट करके चलेगी कि आपको गूगल खुद भी बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको और मिल रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, कोई वो मैम नहीं है। और एक बार, मैम एक्चुअली हम जो कीवर्ड लेते हैं हम्म, उसको तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो नहीं तो वो तो कीवर्ड स्टॉपिंग में आ जाएगा ना। क्लॉकिंग तो में आ उसमें जाएगा, हाँ। मतलब कीवर्ड स्टॉपिंग में आ जाएगा ना, हाँ तो उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसमें ऐड करना पड़ता है ना, नहीं तो स्टॉपिंग कीवर्ड स्टॉपिंग में आ जाएगा ना। मतलब नहीं समझे आप क्या बोल रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आप ऐड कर रहे हो तो? मैं हाँ, मैंने एक कीवर्ड ले लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हाँ तो मैंने टाइटल टैग में उसको ऐड कर दिया। हाँ वही कीवर्ड सब लोग चला रहे हैं, तो मुझे कुछ नया करना है ना वहां पर। हाँ 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 अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि एक्चुअली मैम वो तो कीवर्ड स्टॉपिंग में चला जाएगा, सेम हम्म। कीवर्ड। वो हाँ, वो वाली चीज है कि देखिए, देखिए करने का अपना अपना तरीका है, वो वाली चीज है इसके अंदर। अब जैसे उनको ब्लॉग लिखना है फैशन के लिए, तो उनको चाहिए कीवर्ड वैसा कि उनको कोई अट्रैक्टिव कीवर्ड मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई वेबसाइट में हूबहू वही कीवर्ड मत लीजिए। अगर किसी वेबसाइट में कोई फैशन के रिलेटेड कुछ आपको कीवर्ड मिल रहा है, तो आप उस कीवर्ड्स के और ऑल्टरनेटिव सर्च करिए। उसी कीवर्ड पे डायरेक्ट काम करना आप स्टार्ट मत करो। हाँ, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट अपना टाइटल भी आप चेंज करके रखो। लेकिन आपको आइडिया वैसे मिल जाएगा उस तरीके से, वरना दोनों ही कोई गलत वो वाली चीज नहीं है आपकी। पर तो हम मैम लोग, जैसे हाँ, दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एक वेबसाइट है और दूसरे की भी कोई सेम वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, हम्म, तो मतलब उसका रैंकिंग हाई है, तो अब जैसे उसमें से हमें कीवर्ड लेना हो तो हमें मतलब उसके कोडिंग में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अभी हम ये गए थे ना, जैसे कि स्टू इंटर्न आपकी डिजिटल मार्केटिंग की हाँ है, हाँ ठीक हाँ। है। वैसे ही हमने एक दूसरी भी वेबसाइट में हम गए थे ना आपकी, कौन सी डाल दी थी, डिजिटल ट्रेनी करके, ये। तो आप उनमें जाके देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया। आप और में भी जा सकते हो, जैसे कि आपका वो IIDE करके था ना एक, कल जो हम लोग देख रहे थे, आप उसके में भी जा सकते हो। IIDE, हाँ ये था ना। आप इसके में भी चले जाओ, Ctrl+U Ctrl+F करो तो आप उसके उसमें चले जाओगे, Ctrl+U, इसके पेज सोर्स में आप आ जाओगे। और फिर Ctrl+F करोगे तो आपको वहां पे वो चीजें दे देगा कि आपको क्या क्या, मतलब नहीं होता, ये आपको मिल जाएगा टाइटल कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जैसे ये टाइटल इन्होंने क्या यूज किया है, एक तो अपना फुल फॉर्म ही यूज किया है इन्होंने, और इन्होंने कीवर्ड यूज किया है रैंक्ड #1 इन इंडिया। ये सी, इन्होंने हर जगह टाइटल में ये यूज किया है, अपने नाम को प्रमोशन दिया है, एक तरह से कीवर्ड्स के तौर पे यूज किया है, और ऐसे यूज किया है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को जान सकते हो इस तरीके से। पर मैम इसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि इसका रैंकिंग अप है तो हमें मतलब उस लेवल तक जाना है, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसके आप मतलब। लेवल टूल्स के लेना उसको पड़ेगा। देखना पड़ेगा, उस लेवल के ही जैसे मानिए कि स्टू इंटर्न है, स्टू इंटर्न को आप अब इससे, यूडेमी से, या फिर आप किसी और जो आपके और भी जो प्लेटफॉर्म्स है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप हाई प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे गेट लर्निंग, ग्रेट लर्निंग है, यूडेमी। लेकिन स्टू इंटर्न किससे अपने को कॉम्पिटिट कर सकता है, जो उन्हीं के लेवल के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि डिजिटल ट्रेनिंग है, और भी आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, तो उनसे वो हाई लेवल पे कॉम्पिटिट करके उनके कीवर्ड से आगे वो बढ़ सकता है। तो वो वैसे कर मतलब सकता है। उनके कीवर्ड हम कॉपी कर सकते हैं पर थोड़े हाँ, बहुत हमारे ऐड करने करने पड़ेंगे ना। ही पड़ेंगे, हाँ 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 हाँ। अब हम लोग कहाँ पे थे, जैसे कि हम लोग ने वो एसईओ टाइटल और वो लिखा था ना,
क्या लिखा था, मेटा डिस्क्रिप्शन, सी ये आपका ग्रीन में आ गया, एसईओ टाइटल और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ये आपका ग्रीन बॉक्स में आ गया। पहले ये रेड था, अब आपका ये ग्रीन हो गया। तो मतलब ऐसे कर करके आपको धीरे 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 क्या करना होता है, अपने यूआरएल्स को अब उसके अंदर सॉरी अपने प्रॉब्लम्स जो भी आपके एरर्स है ना उसको करेक्शन करने होते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये अब यहाँ से ये हट चुका है, सी आपका जो एरर था यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। अब देखिए, अब रिजॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला। यहाँ तक तो अभी समझ में आया ना आपको, ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम? जी मैम, कोई इशू नहीं सब एक पेज पे है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोर लग रहा है क्लास? नहीं मैम, नो मैम, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली जहाँ मैम पे मेरा आपको 3 लगे साल का कि एक्सपीरियंस है इसमें। हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है ये चीज। दूसरी चीज, जहाँ पे आपको लगे अब ये चीज ओवर जा रही नहीं समझ में आ रहा, वहां पे मुझे एक बार स्टॉप कर दीजिएगा, बिकॉज फालतू का नहीं समझना है, ठीक है? जितना समझ में है उतना ही अपने को रखना है। अब हम लोग प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक। आउटबाउंड को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लिंक, ठीक? अब जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पेज हम और ओपन कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। मतलब एक वेबसाइट हम इंटरनल लिंक के लिए ओपन कर रहे हैं इस वजह से, और यहाँ पे हम एक और वो लॉरेन इप्सम वाला ओपन की कॉपी तो हमने वहीं से किया है, तो हम लोग उसके लिए एक्सटर्नल लिंक का ओपन कर लेते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात हो रही है। इस पे मानिए कोई एक पेज ओपन कर देते हैं, सर्च इंजन पे कर रहे हैं, ऑन पेज, ऑन पेज का पेज क्योंकि हमको लिंक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब आते हैं इस पे। अब हम लोग कौन सा सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल लिंक, ठीक है? इंटरनल लिंक मतलब डोमेन नेम सेम रहेगा, आप अपने ही वेबसाइट में क्या करेंगे, इंटरनल लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक? अब मुझे यहाँ पे देना है, मानिए इस कंटेंट में देना है, ये जो यहाँ पे आपका बॉक्स दिया है ना इसमें देना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके टेक्स्ट एडिटर में क्लिक किया, कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, कर्सर देखिए मेरा है, क्लिक किया, लेफ्ट साइड में हम लोग आए, यहाँ पे इस जगह पे आए और मानिए इसी को लॉरेन इप्सम को, वैसे तो ये गलत तरीका है, अगर हम यहाँ पे पुट कर देते, एक सेकेंड सॉरी, ऑन पेज एसईओ, ठीक है? ये मेरा पुट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे पूरा। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिंक का ऑप्शन दे रहा है, ठीक? इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे गए ऑन पेज पे, ऑन पेज के कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ आके सॉरी यहाँ आके पेस्ट कर दिया और अप्लाई, ठीक? अब मेरा ये क्या हो गया, लिंक चेंज हो गया इस जगह पे, ये हुआ। अभी देख रहे हो ना ये आप। अब एक चीज और, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू कलर से है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है? या फिर हाइपर लिंक, याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट या फिर हाइपर लिंक, ठीक? अब चलिए आगे चलते हैं। मैम यहाँ हाइपरलिंक तो पहले बोलते थे, ये एंकर टेक्स्ट नया आया है क्या? जी हाँ, एंकर टेक्स्ट। वैसे तो एसईओ में जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते थे तो उसके लिए वो हाइपर लिंक है, बट एसईओ के लिए एंकर लिंक, एंकर टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देते हैं। ये एंकर टेक्स्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है एसईओ के लिए,
अगर आप लोग फ्रेशर्स के उस पे जाते हो ना, तो वो एंकर, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट सबसे पहले पूछते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी वो है, तो हम आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, बट एंकर टेक्स्ट यहाँ पे, एंकर टेक्स्ट इज ए क्लिकेबल टेक्स्ट इन ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, ठीक है। इसको लिंक टेक्स्ट भी बोलते हैं, एज ऑल्सो कॉल्ड लिंक टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे नेम है, मुझे यही 3 नाम याद है, और भी होते होंगे। लिंक टेक्स्ट, लिंक लेबल भी बोलते हैं, लिंक LABLE, लिंक लेबल भी बोलते हैं, लिंक टाइटल भी बोलते हैं, लिंक टाइटल, क्योंकि जैसे हमने ऑन पेज एसईओ का अगर लिंक दिया है, तो अगर आपने नोटिस किया, हमने यहाँ पे ऑन पेज एसईओ ही लिखा है, कोई अलग वर्ड पे नहीं पुट कर दिया है। तो ये आपका, आप इसको नोट डाउन कर लेना इस डेफिनेशन को। तो एंकर टेक्स्ट का ये आंसर है आपका, ठीक है। चला जाए, हाँ, ठीक है। एंकर टेक्स्ट इज अ क्लिकेबल टेक्स्ट इन अ हाइपरलिंक, एज आल्सो नोन एज लिंक टेक्स्ट, लिंक लेबल और लिंक टाइटल। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कोई एंकर टेक्स्ट बोल दे या फिर और फर्दर नेम से इसको आपके सामने पुट करे तो, ठीक है। क्लियर है? इसको प्लीज आप लोग एक जगह लिख लेना, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से। ये तो हो गया अपना, ये कौन सा हम लोग ने लिंक दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल? कौन सा लिंक है ये? इंटरनल लिंक है। वेरी गुड, मेरे इंटरनल लिंक, लिंक है। वेरी गुड। अब हम लोग देंगे एक्सटर्नल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक के लिए कहीं पे भी लॉरेन इप्सम, जैसे ये है यहाँ पे, इस वाले टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ये लॉरेन इप्सम मिला है ना, इस वजह से हम जा रहे हैं। अब देखिए, ये लॉरेन इप्सम को हाईलाइट किया, ठीक। वापस से हम लोग कहाँ गए, इस लिंक पे गए, सॉरी इस लिंक पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम लोग ने एक्सटर्नल लिंक, बिकॉज कॉपी तो बाहर से किया है, कंट्रोल C, यहाँ पे पुट करके अप्लाई। तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक गिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे गिवन हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे वो क्या है अपनी, कि इंटरनल लिंक तो चलिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप पुट करो। एक्सटर्नल लिंक कब पुट करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई कंपलसरी नहीं है एक्सटर्नल लिंक। अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं से कंटेंट, किसी वेबसाइट का कोटेशन कॉपी कर रहे हो, या कुछ भी इमेज सॉरी कह रहे हैं, कैप्शन हो गया, कंटेंट हो गया, कुछ भी आप कॉपी कर रहे हो, या अपना ब्लॉग भी दे रहे हो वहां पे, ठीक है, तब आपको एक्सटर्नल लिंक का यूज करना है, अनटिल अनलेस नहीं करना है, ठीक। इसको एक बार हम लोग कर देते हैं पब्लिश। मैम एक सेकेंड हाँ, वापस बोलिए, क्या बोले थे? हाँ, एक्सटर्नल लिंक का यूज कब करना है, कि जब आपको लगे आप किसी दूसरे वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, कोटेशंस कॉपी कर रहे हो, या XYZ कुछ भी कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल रहे हो, तब आपको एक्सटर्नल लिंक देना है। सिर्फ कॉपी करके छोड़ नहीं देना है, नहीं तो फिर गूगल सर्च कंसोल में आपके ऊपर पांडा पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। अब मानिए अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, आपको साइड बाय साइड अपने ब्लॉग का भी प्रमोशन करना है, उस सिनेरियो में भी आप अपने उस ब्लॉगिंग पेज का क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट में लिंक दे सकते हो। बट क्यों, कब दे सकते हो, जब आपकी वेबसाइट और ब्लॉग दोनों रेलेवेंट हो, तभी एक्सटर्नल लिंक देना चाहिए। अनटिल अनलेस अगर वो रेड में आ रहा है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आया समझ में? कुछ नहीं। हाँ, एक सेकेंड बस रुकिएगा। पहले वो एरर हम लोग वहां देख लेते हैं, वो एरर का रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वहां का। सी देखिए, वो ऑरेंज में आ गया है, अभी वो गुस्से में नहीं है, बट स्टिल अभी उसका एवरेज मूड हो चुका है। यहां से आपका देखिए वो एरर हट गई, जो आउटबाउंड और इंटरनल लिंक्स थी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया आपका इंटरनल लिंक एंड आउटबाउंड लिंक। मैम हाँ बोलिए। एक्चुअली मैम मैं जा सकता हूँ?
नहीं नहीं, हम लोग एंड ही कर दे रहे सेशन, क्योंकि पैरेलली मतलब उसको करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर देते हैं इस चीज को, और फिर जब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी आगे कंटिन्यू करके बता देंगे, ठीक है? बिकॉज पैरेलली चलेगा तो ज्यादा बेटर है उस चीज को लेकर। बट यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी किसी को भी, तो एक बार प्लीज आप लोग मुझे बता दो। मैम जैसे आपने एक्सटर्नल लिंक का बताया अभी कि हाँ अगर दूसरे की वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी करते हैं हाँ तब हम हाँ इसका यूज करते हैं। तो हाँ। मगर हम कंटेंट कॉपी करेंगे तो हमें ये एक्सटर्नल लिंक देंगे, तो दूसरे का ये नहीं पता चल जाएगा कि भाई हमने उसका कंटेंट लिया है तो कॉपी। आपने लिया है, बट उसके बाद आपने उसकी लिंक भी तो प्रोवाइड की है, ये भी तो बात है ना। अगर आप सिर्फ ले लेते और आप उसमें एक्सटर्नल लिंक नहीं प्रोवाइड करते, तब ये दोनों तरफ से गलत था। तो लेकिन अगर आपने कॉपीराइट का इशू कॉपी नहीं है किया, फिर इसमें, नहीं आएगा उसमें कॉपीराइट का इशू, बिल्कुल भी नहीं आएगा उस सिनेरियो में। क्योंकि लिंक दे दिया हमने इसलिए। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे एक और चीज भी था इसमें, जस्ट छोटा सा है, एक बस एक चीज हम आपको और बताना चाह रहे हैं इसके अंदर। वो वाली चीज है आपकी, ये कीवर्ड की फ्रेज डेंसिटी। कि की फ्रेज डेंसिटी मेरे में क्या लिखी हुई है, मिनिमम 2 टाइम्स लिखी हुई है, ठीक है? मिनिमम 2 टाइम्स। तो जितना ये आपके पेज पे जितना भी कंटेंट है, मतलब जितना भी ओवरऑल कंटेंट है, 2 बार तो आपको अपने फोकस की फ्रेज का यूज करना है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, लेट कंसिडर, हम ये वाले फ्रेज में यहाँ पे पुट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एक सेकेंड रुकिएगा, मार्केटिंग एजेंसी। ये मेरा एक बार की फ्रेज यूज हो गया, ठीक है? अब हम कहीं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट है इसलिए हम इसके अंदर मल्टीपल नहीं पुट कर सकते। आई थिंक इसमें हार्डली होंगे तो 60-70 वर्ड्स का ये होगा, उससे ज्यादा का तो ये होगा भी नहीं। तो इसलिए हम एक ही बार यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसमें भी हम एक पुट कर देते हैं, मानिए कहाँ पे पुट कर दे, लेटर एस, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? और आप इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद अपना आप इस पे जाते हैं, क्योंकि उसने जो हम लोगों को बोला हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सी, एसईओ एनालिसिस आपका ग्रीन में आ गया, ये देखो आप। और आपका जो वो वाला एरर था चला गया वहां से, बिल्कुल भी। अब लास्ट में आपके एक एरर बचा H2H3 हेडिंग का, तो वो एरर आपका ये है कि जो आप ये फर्स्ट लिखते हो, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ H1। पे हम, हाँ नहीं, ये H2 में है, अगर आप फोकस करोगे ये आपका H2 में है। हम लोगों ने अभी इस पेज का मेन चीज तो प्रोवाइड ही नहीं किया है ना, विच इज योर H1 हेडिंग। तो की फ्रेज कैसे पता चलेगा क्रॉलर को कि भाई इस पेज का रैंकिंग की फ्रेज क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसी को रिमूव करते हैं यहाँ से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? और इसको हम पुट कर देंगे, लिखो जाए, इसको हम लोग पुट कर देंगे H1 में। मतलब ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, ज्यादा लार्ज, बिकॉज इस कंटेंट को थोड़ा सा ऐसे भी, एक सेकेंड, अलाइनमेंट। यूज्ड एसईओ,
एक चीज तो हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है, अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में। अच्छा 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 अच्छा, मेरा फोकस की फ्रेज को H2 H3 में लेकर आना था, हम H1 में पुट कर रहे थे, सॉरी। ये देखिए, ये वाला था आपका जो एरर था ना, वो आपका ये था कि जो मेरा की फ्रेज है उसकी सब हेडिंग क्या आनी चाहिए, H2 और H3 में आनी चाहिए। हम इसको H1 में लेकर आ रहे थे, और मेरे पूरे वेबसाइट में कितना है, 577 वर्ड्स है। तो अब मेरा अगर आप SEO देखोगे तो मेरा SEO अब क्या हो चुका है, ये अच्छे से हो चुका है। सी, ये अब इसी में एक और चीज थी, बहुत छोटी सी चीज है, वो क्या है आपका कि इमेज के बारे में, ऑल टेक्स्ट के बारे में आपको नहीं पता, बिकॉज ये ऑलरेडी करेक्ट था, इस वजह से नहीं था। जैसे मानिए ये इमेज है आपका, ये इमेज है, ऑल टेक्स्ट कैसे पुट करते हैं, इमेज पे क्लिक करिए, ठीक है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी इमेज ओपन हो जाएगी, आप इस इमेज पे जाइए, ठीक। यहाँ पे देखिएगा जो आपकी ये इमेज है, यहीं पे आपका ऑल टेक्स्ट गिवन रहता है। यहाँ पे आपको अपने उस पेज का पुट करना है, की फ्रेज पुट करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी, ये आपका ऑल टेक्स्ट होता है। तो अगर आपके पूरे वेबसाइट में 50 पिक्चर्स हैं, ऐसे ही आपको इमेज ऑल टेक्स्ट देना पड़ता है, ठीक है। और देन यहाँ पे सेलेक्ट, और ये आपका इमेज ऑल टेक्स्ट पुट हो चुका है। ऐसे इमेज ऑल टेक्स्ट आपका पुट होता है। तो यहाँ पे आपका योस्ट एसईओ ऑफिशियली क्या होता है, प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है, बट आप प्रैक्टिस करो इस वाले पे, और फिर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे, तो उसमें हम लोग योस्ट एसईओ में जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करने को मिल रही है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैम, हाँ बोलिए। अभी अपना ये जो इमेज का ऑल टेक्स्ट किया ना, तो हाँ क्यों किया, क्या जरूरत थी उसकी? हाँ, उसकी जरूरत ये है कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो अगर वो कंटेंट रीड करेगा, तो वो इमेज को भी तो रीड करेगा कि इस इमेज का नाम क्या है, ठीक है। इस वजह से हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ऑल टेक्स्ट को पुट करते हैं, बिकॉज अगर हम लोग को कंटेंट की इंडेक्सिंग करनी है, तो हम लोग को इमेज की भी क्रॉलर से इंडेक्सिंग करवानी है, इसलिए हम लोग ऑल टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब मानिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो आपने पुट कर दिया, अब दूसरी इमेज का नाम क्या पुट करें, तो दूसरी इमेज में आप ऐसे लिख सकते हो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अब जब आएगा क्रॉलर आपकी वेबसाइट में, तो उसको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में कि ये जो इमेज है, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की इमेज है, और ये जो इमेज है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की इमेज है। इसलिए हम लोग ऑल टेक्स्ट को पुट करते हैं, बिकॉज क्रॉलर इमेज को भी रीड करता है कि उस इमेज का नाम क्या है। और एक बात थी मैम, जो हमने हाँ की फ्रेज लिया था, वही ऑल टेक्स्ट में डालना है? हाँ, अब मानिए एक एक पेज पे आपने 3-4 इमेजेस दे दिए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे फ्रेज करें, तब आप चेंज भी कर सकते हो। बट जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डाल सकते हो, एजेंसी कंपनी बोथ सेम होती है, तो आप कंपनी डाल सकते हो, या फिर वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 1 करके डाल सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसके आगे कुछ डिजिट्स लगा सकते हो। हम जो सेकेंडरी कीवर्ड लेते हैं। हाँ, एक तरह से सेकेंडरी कीवर्ड हो गया आपका उस तरह से। समझ में तो आया ना यूज एसईओ आप लोगों को, मतलब ऐसे ट्रिकी तो अभी तक तो नहीं लगा ना, मतलब प्रैक्टिस की तो रिक्वायरमेंट है, बट जितना अभी क्लास में हुआ ऐसा कुछ अगर लग रहा है तो बता सकते हो आप लोग। तो इसमें सेकेंडरी कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल इमेजेस है तो उसमें। हाँ, मल्टीपल इमेजेस से तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ऑल टेक्स्ट देना जरूरी है, जरूरी है वो। अभी मान लो मैम कि हम हाँ प्रैक्टिस करना है, तो हम हाँ, कौन सी भी वेबसाइट ले सकते हैं और उसका वर्डप्रेस में जाके चेक कर, एसईओ चेक कर कर सकते सकते हैं। हाँ, हैं? आप ओके। जैसे मानिए कि अपनी ही वेबसाइट पे आप कोई कंटेंट ले लो, ठीक है, खुद से भी ट्राई, अभी तो खुद से लिखने में प्रॉब्लम आएगी, आप चाहो तो मेरे जैसा भी ले सकते हो। इस तरह से आप इस तरह से थोड़ा सा ना हाथ पे प्रैक्टिस लेते हो, फिर धीरे धीरे साइड में क्या करो, अपने लिए छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, डेली
100 या 150 वर्ड्स का ना कंटेंट रेडी करते रहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप कंटेंट रेडी करेंगे ना, कैसे अभी किन्हीं ने पूछा था कि मैम जब हम लोग किसी वेबसाइट का टाइटल देखते हैं उससे हम लोग व्लॉग लिख लेते हैं, अभी क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ना किसी ने, तो वैसे ही आप लोग भी क्या करो, एक अपना कीवर्ड उठाओ, रैंकिंग कीवर्ड, उसके रिगार्डिंग आप अपना डेली डेली, हम ये भी नहीं बोलेंगे एक ही बार में लिखो, वो नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप 100 वर्ड्स का क्या करो, कंटेंट खुद से लिखो, जो समझ में आ रहा है आप वो लिखो, कोई प्रॉब्लम, और फिर आप उसका एसईओ करो, वो आपके लिए और आप बोल सकते हो हेल्पफुल पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे जैसा कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, तो आप मेरे जैसा भी कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए मैम मल्टीपल वेबसाइट चेक करनी होगा ना? हाँ, जैसे कि वो वाली हम आपको बताए थे ना कि आप इन पे जाओ, जैसे वेबसाइट पे जाओ और कंट्रोल यू कर दो, लोड हो जाए। तो टाइटल देखना है वही ना? हाँ हाँ हाँ, टाइटल वाला, जी हाँ, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ और टाइटल आप पुट कर दो, तो वैसे आपको वहां पे पता चल जाएगा। एक बार ट्राई करिए, इसका वीडियो भी आप लोग को मिल ही जाएगा जल्दी, तो एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पहले देखिए और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। एक बार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है, लिस्ट बनाओ क्वेश्चंस की आप लोग, क्योंकि ऐसे तो आप लोग को भी याद नहीं रहेगा, जो जो प्रॉब्लम्स सारी लिस्ट बनाओ, नेक्स्ट वाले में पहले मिलेंगे तो पहले योस्ट एसईओ को जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर ही हम लोग कोई न्यू टॉपिक पे स्विच करेंगे, चलेगा? ओके मैम। हाँ बोलिए ना। आपने जो फर्स्ट में बोला था कि जब हम एसईओ करते हैं दूसरी कंपनी हम्म, का वेबसाइट का, तो वो हाँ टेक्स्ट में या पीडीएफ में करना है, तो अगर हाँ, उसका कोई सैंपल रहेगा तो आप ग्रुप पे भेज दीजिए ना। सैंपल हम आपको एंड में बताएंगे कि कैसे एसईओ एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और कैसे क्रिएट करते हैं ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम वो चलिए। सैंपल भी ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, कैसे किसी वेबसाइट के लिए एसईओ एनालिसिस किया जाता है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको समझ में, तो वो सबके लिए कॉमनली एक टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा और समझ में भी आप लोग को आ जाएगा, और हम सैंपल भी आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके ठीक है। ठीक है। मैम जो आपने ब्लैक शीट शेयर की हाँ थी, जी हाँ। उसका मतलब उसमें मतलब मैंने चेक किया था तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आया किस टाइप से मतलब देखना है उसका। जैसे देखिए, जो ऑन पेज फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, अगर जैसे आप देखोगे, हाँ तो वो ऑन पेज फैक्टर्स क्या होती है, डेली बेसिस पे अपने आप को काम करने होते हैं, कि आप टाइटल और मेटा टैग्स को टैग, हाँ मेटा टैग। ऑल टेक्स्ट आज आपको बताया तो इमेज ऑल टेक्स्ट देखो, एंकर टेक्स्ट देखो, टाइटल एट्रीब्यूट्स भी एक तरीके से उसके अंदर ये होता है कि किस हाँ टाइटल पे वो पुट हुआ है। तो ये जो ऐसा काम होता है जब आपकी वेबसाइट बन जाती है अच्छे तरीके से, तो डेली बेस जो आपको काम करना होता है ना, वो ये टास्क करना होता है ऑफिशियली। जैसे साइड मैप दे रखा है इसमें, हाँ, वो अभी आप टेक्निकल सीखोगे, फिक्सिंग। साइट मैप रोबोट डॉट टीएक्सटी, ये सब आप अभी सीखोगे, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पे पहुंचे नहीं हो, लेकिन हाँ ये सब चीज भी हम करना आपको बताएंगे कि कैसे किसी वेबसाइट पे रोबोट डॉट टीएक्सटी साइट मैप पुट किया जाता है। तो ये चीजों को आपको डेली बेसिस पे, जब आप किसी कंपनी में एज एन इंटर्न या फिर आप किसी जूनियर लेवल पे लगोगे या फिर अच्छे पोजीशन पे लगोगे, तो यही काम आपको करना पड़ता है। जैसे मैम आज आपने 3 इसमें वो कराए थे, जैसे टाइटल हम्म टैग और मेटा टैग हो हम्म, गया, इमेज नेम ऑल टैग्स हो हाँ गया और हाँ इनका टेक्स्ट हो गया ना। हाँ, आपका की फ्रेज हो गया, तो ये अभी आपका हाफ हुआ है, इसके बाद भी अभी आपका कैनोनिकल बचा है, साइट मैप बचा है, रोबोट बचा है, रीडायरेक्शंस बचे हैं, गूगल एचटीटीपी है, एनालिटिक है। हाँ ये सब हम्म। आपका भी बचा हुआ अभी। तो अभी आपका ये ऑन पेज बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत लॉन्ग, अभी ये आपने जैसे बहुत छोटा सा हिस्सा किया है उसका। अभी तो 3 उसमें ही हुआ है इसका। हाँ, अभी ये बहुत बेसिक, तो मतलब ये है कि हम्म। पहले आप इतना एक बार प्रैक्टिस करो, जब इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तो धीरे धीरे आप पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, एनालाइज करो, देन आपका मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो पहले योस्ट एसईओ में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी अगर आप लोग को आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो वेरी न्यू टॉपिक, कुछ भी ओके नहीं है तो फिर से रिविजन करेंगे उसका। ओके मैम मैम। एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए ना। हम गूगल पे, जैसे मुझे प्लम्बर चाहिए तो हम गूगल पे सर्च करते हैं तो प्लम्बर का हम्म ही नंबर आता है, तो हम्म, वो सब कैसे होता है मैम? वो लोकल एसईओ, वो अलग टॉपिक है। वो आपका लोकल एसईओ में आ जाता है, एसईओ लोकल एसईओ डिफरेंट है, सेपरेट टॉपिक्स है। मैम ये तो आपको पहले करवाना था लोकल वाला तो।
हम करवा देंगे, वो वन डे टॉपिक है, वो एक ही दिन में आप समझ जाओगे, वो बहुत हेक्टिक टॉपिक नहीं है, ये सबसे लॉन्ग टॉपिक है आपका। लोकल एसईओ तो तब भी बहुत इजी टॉपिक है, इतना इजी है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। वो वन वन मतलब वो जस्ट 1 आवर टॉपिक है, 1 आवर से ज्यादा का वो टॉपिक ही नहीं है, बट ये सबसे लेंदी टॉपिक है, इसलिए ये कराए आप लोग को। लेकिन टेंशन मत लो आप, इजिली हो जाएगा आपका सब कुछ, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो उस चीज तो का। वो तो फ्री में भी हम गूगल में ऐड करवा सकते हैं ना? किसको? मतलब जैसे हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा मतलब कोई सर्च करे गूगल पे तो मतलब उसमें हाँ हमारे हाँ, है ना, वो कर फ्री सकते हो में भी उसको। हो जाता है। उसको बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं बेसिकली। जो आप बोल रहे हो ना, जो हम लोग जैसे किसी बिजनेस को डालते हैं, जैसे आप प्लम्बर और इन सब का कह रहे हो, और फ्री में जो वो बिजनेस लिस्टिंग होता है, उसी को हम लोग एसईओ, लोकल एसईओ कहते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, उसके लिए भी अलग कीवर्ड होता है। अरे अभी इतना टेंशन मत लीजिए, इतना टॉपिक आप लोग समझो, आई स्वेयर हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा देंगे। लेकिन लोड दिमाग पे ज्यादा नहीं लेना, आप लोग तब तक प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रिपेयर करके रखो डाउट्स के क्वेश्चंस को अपने। ओके चलिए। मैम, और एक एक और चीज पूछनी थी मैम, जैसे इसमें बहुत सारे टूल्स भी आएंगे ना जो जो हम यूज करेंगे और हमें इजी हाँ रहेगा। हाँ, आएंगे उसमें, प्लगइन्स इसमें आएंगे, टूल्स का हम आपको एक लिस्ट देंगे, ज्यादातर इसमें पेड टूल्स आते हैं, बट कुछ कुछ जो जो फ्री फ्री टूल्स हैं उसका भी हम आपको बता देंगे कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कुछ आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद वो पेड चले जाते हैं, तो हम वो लिस्ट आपको देंगे, लेकिन वो एंड में आपका रहेगा। एसक्यू के टूल्स की लिस्ट आती है, एसक्यू एनालिसिस टूल्स लिस्ट। और एआई के भी टूल्स होते हैं ना? एआई वाले तो बहुत डिफरेंट आ गए, मतलब एसईओ में एआई को मत ही लाई तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंटेंट, ऐसा नहीं कंटेंट रिगार्डिंग नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे, बट अभी उतना, ये दोनों अभी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने नहीं है एसईओ एआई, तो वो प्रॉब्लम कर जाएंगे। लेकिन हम आपको दे देंगे कुछ कुछ जो टूल्स, अगर जो आपके कंटेंट एआई करके, content.ai इस तरह से, वो कुछ टूल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड लिंक्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।